हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूं। आज के वीडियो से वापस से हम रीस्टार्ट कर रहे हैं अपने सीटेट की प्रिपरेशन को। तो इससे पहले के 9 वीडियोस आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिए। वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो उससे आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे लाइन टू लाइन। तो जाकर जरूर देखिएगा और उसके सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो सबसे पहली बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में पिन है टेलीग्राम चैनल का लिंक, और इन वीडियो से जुड़े रहिए जिससे कि आपकी सीटेट की तैयारी होती रहे। साथ ही साथ आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर एक एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। इस एनसीईआरटी की सीरीज से आप जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप कोई चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके बाद आप एनसीईआरटी के अंदर के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो वो आपका चैप्टर एकदम पक्का हो जाएगा। तो ये एनसीईआरटी की सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दे रहा हो तो उसके लिए, जहां पर एनसीईआरटी पूछी जाती है तो क्वेश्चंस का जो कंटेंट है वो ओरिजिनल है। किसी भी बुक या किसी भी माध्यम, अन्य यूट्यूब चैनल या किसी भी अन्य सोर्स से कॉपी पेस्ट करा हुआ नहीं है। आपको ये क्वेश्चंस में ओरिजिनलिटी मिलेगी, खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के बीच से। तो आप इस सेशन से जरूर जुड़िएगा और इन सेशन का फायदा उठाइए। साथ ही साथ सीटेट की तैयारी करिए और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करते रहिए। और प्लेलिस्ट को जरूर स्क्रॉल करा करिए, जितनी भी प्लेलिस्ट आपको अभी तक दिखी होंगी चैनल पर जाकर विजिट करिए। पिछले जो सीटेट हुआ है उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी जनवरी 2024 के नाम से, सीटेट जनवरी 2024। तो जाकर उसको भी जरूर देखा करिए, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट को अच्छी तरीके से पढ़ाया गया था और यहाँ वापस से आपको सारा कुछ रिवाइज कराया जाएगा। तो आप चिंता मत करिएगा, आपके लिए सब सेशंस वापस से रिक्रिएट करे जा रहे हैं। पर आपका काम क्या है, कोई भी चीज हो रही है तो मेहनत लगती है, बस आपका काम है एक कमेंट करना, कमेंट में ये बताना कि आप तक मेरी चीजें पहुंच भी पा रही है कि नहीं। साथ ही साथ आपको वीडियोस कैसा लग रहा है, और लाइक जरूर करिएगा, चैनल को शेयर करिए, वीडियोस को शेयर करिए। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स। तो आज के इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। इसी तरह से आगे के भी टॉपिक्स चलते रहेंगे। और आप सबकी जानकारी के लिए एक और बात कहूंगी कि यहाँ पर डेली क्लासेस आपकी चलती है, मंडे टू सैटरडे हो गई है, फ्राइडे नहीं, मंडे टू सैटरडे रोज सुबह 10 बजे। तो #10 का डोज आप लेना नहीं भूलेंगे पूजा मैम के साथ, ये आपको कंटिन्यू रखना है जब तक आपका एग्जाम होगा। अब बात आ जाती है कि सीटेट और बीपीएससी दो लोगों की तैयारी इस चैनल पर चल रही है साइमल्टेनियसली। तो अभी तो आपको कल मिलेगा 2 वीडियो एक साथ, पर इन फ्यूचर मतलब कल के बाद से मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपका सीटेट वालों का रहेगा, और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये जो कंटेंट मिलेगा ये आपका बीपीएससी वालों का मिलेगा। मैं जो एक दिन का कंटेंट रहेगा वो, मतलब जो 2 दिन का कंटेंट रहेगा, मैं एक ही दिन कराऊंगी, पर आपको वो क्लासेस करनी जरूरी है। मेरा बात समझिए, बीपीएससी वालों की रिक्वेस्ट थी कि आप कंटिन्यू रखिए सैटरडे तक उनका सेशन। तो एक दिन में 2 क्लासेस करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आप सबकी रिक्वेस्ट के लिए जो क्लासेस है थोड़ा सा टाइम उनका मैं बढ़ा दूंगी, जिससे कि आपका किसी का भी लॉस ना हो, ना बीपीएससी वालों का लॉस हो, ना सीटेट वालों का लॉस हो। ठीक है, तो आप सबकी लिए सहूलियत के लिए ऐसी चीज करूंगी, पर दोनों की क्लासेस को करना जरूरी है कि दोनों के एग्जाम्स हैं। ठीक है, और आप एक दूसरे का कंटेंट देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का कंटेंट में क्या चीज कॉमन है, एनसीईआरटी का बेस कॉमन है। तो आप सब एक दूसरे के कंटेंट को जरूर देखिए और अपनी तैयारी को अच्छा करते चलिए। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गेटिंग टू नो अबाउट। सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है लीफ के बारे में, फिर लीफ में किस तरह का एक पैटर्न होता है जिसको लीफ वेनेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद फ्लावर के बारे में पढ़ना है कि फ्लावर में आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या है। उसके बाद हमको पढ़ना है इसमें कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बायसेक्सुअल फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं। फिर हर्ब, शर्ब्स, क्रीपर, क्लाइंबर्स पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं लीफ वेनेशन की शिरा विन्यास होती क्या है। तो बचपन में हमने देखा है कि एक पेपर को लेते हैं, ट्रेसिंग पेपर, और ट्रेसिंग पेपर में क्या करते हैं, पत्ती को उल्टा कर देते हैं, जो उसका खुरदरा साइड होता है उस पे क्या करते हैं, पेंसिल से ट्रेस करते हैं। तो उससे जो पत्ती का जो पीछे का स्ट्रक्चर होता है, मेन से जो पैटर्न होता है वो आपके पेपर पे आकर ट्रेस हो जाता है। तो इससे समझ में आता है कि हर एक पत्ती पे अलग अलग कुछ तरीके का कुछ एक पैटर्न देखने को मिलता है, उसी को लीफ वेनेशन बोलते हैं। अब 2 तरीके के आपको लीफ वेनेशन पढ़ने हैं, 2 तरीके के शिरा विन्यास पढ़ने हैं। पहला शिरा विन्यास है आपका रेटिकुलेट और दूसरा है आपका पैरेलल। रेटिकुलेट में मतलब जहां पर आपको जालिका रूपी सा कुछ एक नुमा दिखेगा, मतलब ऐसा लीफ, ऐसी लीफ जिसमें आपको कुछ जाल सा देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एक लीफ बना दी और लीफ बनाकर क्या है, इसमें मैंने जाल बनाया। अब जाल कैसा,
कुछ ये आपका मेन वेन हो गई। फिर ये कुछ इस तरीके से बाकी जो वेन्स होती हैं, जो शिराएं होती हैं, वो कुछ इस तरीके से जालिका रूपी स्ट्रक्चर बनाती हैं। अगर इसी जगह मैं पैरेलल को बनाऊं तो पैरेलल में कैसा हो जाएगा, कुछ एक पैटर्न देखने को मिलेगा जो समानांतर रहेगा, या तो इस तरीके से, या अगर इसका पैरेलल स्ट्रक्चर रहेगा कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ एक जैसा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पर रेटिकुलेट में कैसा रहेगा, पूरा फैला हुआ जाल जैसा। ठीक, अब आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा जो वेनेशन है उसका एग्जाम्पल, जैसे कि आपका रेटिकुलेट जालिका नूमी में एग्जाम्पल हो गया रोज, और आपका साथ साथ आम और गुलाब, ठीक है, मैंगो और रोज। पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में घास और गेहूं, ये दो एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। अब इसके बाद पढ़ना है हमको रूट्स। जो जड़ होती है वो कितने तरह की होती है, तो दो तरह की जड़ देखने को पाई गई है। जैसे कि सबसे पहली जड़ हो गई टैप रूट, और दूसरी हो गई आपकी फाइब्रस रूट। तो टैप रूट जैसे आपने घर में मूली, गाजर, शलजम, फिर आपने बीट रूट, ये सब आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसकी जो रूट्स आपने देखी है, कुछ एक क्या होती है, एक मेन रूट होती है, एक आधार रूट होती है, उसके साइड साइड में क्या उसकी सेकेंडरी रूट्स होती हैं। तो एक मूसलाधार, जिसको टैप रूट को क्या बोलते हैं, मूसलाधार, मूसला जड़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसी रूट हो गई आपकी, यहाँ पर मैं बना के दिखा देती हूँ। ये आपकी क्या हो गई, ये मेन रूट हो गई, ठीक है। अब इसके साइड साइड में क्या है, कुछ इस तरीके से सेकेंडरी रूट्स निकली होती हैं। और आपकी फाइब्रस रूट्स कैसी हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से, मतलब पूरी फाइबर जाल सा बिछा रहता है। तो ये रूट्स कहाँ मिलती हैं, ये मेज, ग्राम, फिर आपका व्हीट, राइस, इन सब में ये आपको कौन सी फाइब्रस रूट्स देखने को मिलती है। एक नेटवर्क है जहां पर सारी रूट्स एक जैसी सेम नहीं होती, बल्कि कुछ अलग अलग सी, मतलब एक लेवल तो उनका सेम रहता है, पर क्या है, एकदम एक दूसरे में क्या है, फैली हुई है, उलझी हुई है, ठीक है। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जो कि मेजर है, जिसमें रूट्स को और आपके वेरिएशन को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या आपको याद रखना है, जो टैप रूट होगी वो हमेशा रेटिकुलेट वेरिएशन को शो करेगी, बनाएगी, बताएगी, और जो आपकी फाइब्रस रूट्स होंगी वो हमेशा पैरेलल वेनेशन को अपना, जो उसकी लीफ होगी फाइब्रस रूट्स की, वो पैरेलल वेनेशन हमेशा उसमें रहेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मेजर पॉइंट है। रेटिकुलेट वेनेशन वाली लीफ है तो रूट कैसी रहेगी, टैप रूट। पैरेलल वेनेशन वाली लीफ है तो रूट कैसी रहेगी, फाइब्रस रूट रहेगी, जो आपकी फाइबर युक्त रूट्स रहती हैं, जड़ें रहती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्लावर की। तो फ्लावर के अंदर में आपको पता है पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, डंडियां होती हैं, पत्तियां होती हैं, सब आपको पता है। मेन क्या पढ़ना है आपको, जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है, जो प्रजनन के आपके अंग हैं उनको पढ़ना है, जिसमें कि आपको मेल पार्ट और फीमेल पार्ट पढ़ना है। जो मेल पार्ट है उसको बोलते हैं क्या, स्टेमन, पुंकेसर, और जो फीमेल पार्ट है उसको स्त्री केसर या पिस्टिल के नाम से जाना जाता है। अब पुंकेसर और पिस्टिल कुछ कुछ चीजों से मिलकर बना है, जैसे कि पुंकेसर हो गया, स्टेमन हो गया, ये एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है। और जो आपका स्त्री केसर होता है वो किससे मिलकर बना होगा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना होता है पिस्टिल, और ये बना होगा आपका एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर ही पाए जाते हैं क्या, पोलन ग्रेन्स। अगर मैं एंथर को यहां पर ड्रॉ करूं, कहां ड्रॉ करूं, जस्ट अ सेकेंड, कलर डिफरेंस है तो आपको देख पाओगे। ये एंथर है अगर, और इसके बीच में ये क्या है, ये इसका फिलामेंट है, तंतु है, ठीक है। ये हो गया आपका एंथर और ये हो गया क्या, फिलामेंट। एंथर को बोलते हैं परागकोश, तो ये हो गया परागकोश और ये हो गया तंतु। परागकोश के ही अंदर आपके भरे होते हैं क्या, पोलन ग्रेन्स, जो कि कहां जाकर गिरते हैं, जो कि आपके स्टिग्मा पर जाकर गिरते हैं, वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, और फिर अपना एक पोलन ट्यूब बनाकर कहां पर जाते हैं, पूरा अंदर ओवरी तक एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन्स कहां से आए, एंथर से, और कहां गिरे, स्टिग्मा पर जाकर गिर गए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो स्टिग्मा होता है वहीं पर आकर पोलन ग्रेन आकर स्टिक हो जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया स्टिग्मा, ठीक है। वर्तिकाग्र, वर्तिका नीचे आ जाती है, फिर ओवरी क्या हो गया, अंडाशय, जहां पर ओव्यूल्स, बीजांड आपका रहता है, ठीक है। इतना आपको पढ़ना है। इसके बाद इसमें जो आपका पोलन ग्रेन्स है, तो ये या तो विंड के जरिए, ठीक है, या फिर हाथ से हिल गया पूरा पौधा, उसके जरिए पोलन ग्रेन्स, पोलन जो एंथर के अंदर बहुत ही हल्की एक झिल्ली से कवर्ड होते हैं, जैसे कुछ भी आता है तो वो इजिली क्या है, बाहर निकल जाते हैं, पाउडरी सा स्ट्रक्चर होता है, और हवा के माध्यम से वो उड़ जाते हैं, या कोई इंसेक्ट आकर बैठता है तो क्या है, पोलन ग्रेन्स को उड़ाकर
एक फीमेल पार्ट तक लेकर जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉलिनेशन में हमें पढ़ना होता है, क्रॉस पॉलिनेशन और आपका सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अब इसमें और क्या चीज बचती है आपकी, फिर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो आपको इसकी एक ट्रिक समझनी होगी। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे वो आपको देखने में बड़े गंदे से लगेंगे, मतलब ऐसे सोच में बस बता रही हूँ याद करने का तरीका। और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे वो देखने में बड़े सुंदर होंगे, जैसे रोज हो गया, लिली हो गया, ट्यूलिप हो गया। फिर और एग्जाम्पल्स इसके सुंदर सुंदर फ्लावर्स क्या, हिबिस्कस हो गया, मैंगो हो गया, टोमेटो हो गया, सनफ्लावर हो गया, ब्रिंजल हो गया, सब फ्लावर सुंदर देखने में लग रहे हैं। अब जो ठीक ठाक है ना, कुकुम्बर, करेला, करेला हो गया, फिर आपका खीरा हो गया, फिर कोकोनट हो गया, तो ये सब फ्लावर्स कैसे होंगे, ये सब फ्लावर्स ठीक ठाक देखने में, बस काम चलाओ, है ना। तो ये सारे फ्लावर्स किसमें आ गए, वाटरमेलन, कुकुम्बर, मेज, पंपकिन। कद्दू का क्या, फ्लावर बहुत सुंदर होगा देखने में, कद्दू कितना गंदा लगता है ना खाने में, तो बस वहीं से थोड़ा रिलेट करके चीजों को याद करने का तरीका है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो मतलब देखने में अच्छे नहीं होंगे, और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स देखने में सुंदर होंगे, इसीलिए क्या है ये, इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आई होप आपको याद हो गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात कर लेते हैं क्या, हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज। तो हर्ब्स कैसे, बहुत छोटे पौधे, शर्ब्स उससे बड़े पौधे, ट्रीज सबसे बड़े पौधे। अब आपको मेन क्या इसमें याद रखना है, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। क्लाइंबर्स पर्वतारोही, तो वो क्या है, वो किसी भी सपोर्ट से जब कोई प्लांट आपका ग्रो कर जा रहा है तो वो आपका क्या हो गए, क्लाइंबर्स हो गए। ठीक, क्रीपर्स क्या हो गए, ये अपराइट खड़े नहीं हो पाते, इसलिए ये क्या है, रेंग कर जमीन पर चलते हैं। तो आई होप ये आपका यहाँ पर टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और ये सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जैसे मैंने भी पहले बताया, और चीजों को मैं और थोड़ा लंबा करती चलूंगी। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, सेशन से कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।